आलू बड़ी और आलू बड़ी क्यों आज सर्वधर्म सेवा समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष डॉक्टर बीना जायसवाल के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस मनाया गया है। अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय पर आप कुछ थोड़ा सा बताएंगे आप चैनल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। इनका जीवन बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे और छोटे से गांव जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण ये बचपन से ही अपने माता पिता के बहुत लड़े थे और देश के लिए समर्पित होने वाली भावनाएं इनके माँ ने इनके जीवन में डाली थी, वो इनके अंदर दिखाई देती हैं। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने एमए की और वकालत करने के लिए एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने मुजफ्फरनगर और फिर इन्होंने कलकत्ता में ही वकालत प्रारंभ की। गांधी जी के नेतृत्व में आए, गांधी जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उनके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे। स्वतंत्रता आंदोलन में चंपारण के सत्याग्रह में गांधी जी का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। तत्पश्चात 1920 और में असहयोग आंदोलन गांधी जी के साथ नेतृत्व किया, जेल गए। 1930 में नमक कानून बना तोड़ करके नमक बेचकर उन्हें धन कमाया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने देश के लिए समर्पित भावना पैदा की। जेल भी गए। तत्पश्चात जब 1946 में इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, इसमें ये खाद्य और कृषि मंत्री बनाए गए और संविधान सभा जब संविधान बन रहा था तब संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला और बखूबी अपने कुशाग्र बुद्धि और प्रतिष्ठित एक विद्वान और एक कानून विज्ञ होने के कारण उन संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया। 300 कानों में एक संविधान में बना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो संविधान बनने में लगा। तत्पश्चात ये 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय राष्ट्र गणराज्य के ये राष्ट्रपति बनाए गए। 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक ये लगातार भारत के राष्ट्रपति बने रहे। इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहकर देश के लिए एक अमूल्य योगदान इन्होंने दिया और देश उनकी कार्य के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। 1962 में रिटायरमेंट के पश्चात, सेवानिवृत्त होने के पश्चात इन्होंने उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तत्पश्चात 28 फरवरी 1963 को इनकी पटना में इनकी मृत्यु हो गई और देश ने एक राजनेता ही नहीं, एक कुशाग्र बुद्धिमान, कर्मठ, देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी देश ने खो दिया। आज हम सभी लोग 3 दिसंबर 1984 में जन्मे भारत के प्रथम राष्ट्रपति को हम नमन कर रहे हैं। हम सभी इस सर्वधर्म सेवा समिति की ओर से हम उनको बड़ा सम्मानित कर रहे हैं और देश के इस अग्रणी नेता के प्रति हम सभी समर्पित हैं, सम्मानीय। इन देश उनका ऋणी रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। 1884 आज हम सभी इस समिति की ओर से यहाँ एकत्रित होकर माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी, प्रथम राष्ट्रपति जो भारत के थे, उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश को बनाने में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी बुद्धि के तत्पर पर, अपने बुद्धि के बल पर उन्होंने इस देश को इतना ऊंचा पहुंचाया जो हम आज सभी नौनिहाल यहाँ मिलकर, सब बुजुर्ग बहन और भाई मिलकर उनकी इस देन को याद कर रहे हैं और इस बात को प्रण करते हैं कि उनके ही बताए हुए
रास्तों पर चलेंगे और न्याय प्रिय रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है ईमानदारी और न्याय प्रियता जो आज लगभग छूटती जा रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके इस बात का हम लोग प्रण ले रहे हैं और मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन ने इतना सब कुछ बता ही दिया है, तो उस बारे में प्रकाश डालने से कोई फायदा नहीं है। लंबा वार्ता रहेगी, समय अभाव के कारण मैं अपनी जिज्ञा को विराम देती हूँ। नमस्कार।